हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं जो हमारे रिवीजन को और भी तेज़ करेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं ये केवल रिवीजन पर्पस से है, तो इसको रिवीजन पर्पस से ही लीजिएगा। और खाली टाइम, जैसा कि हम बोलते हैं, खाली टाइम में ही वीडियो को रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। तो जिससे आपको डबल बेनिफिट मिलते रहें, बाकी बुक से रिवीजन करते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एंड उसके आंसर को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। अगर रेगुलेटिंग एक्ट पूछेगा कौन सा था, तो अधिनियम कौन सा था, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधान सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त किया, कौन प्राप्त किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया, ठीक है। आइए नेक्स्ट की देख लेते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, वर्मा को भारत से अलग किया गया, कब अलग किया गया? तो वर्ष 1937 में अलग किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसी में का पहले देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था, ठीक है, 1935 द्वारा। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई तो स्वराज पार्टी ने मई 1934 में मांग की थी। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति हैं तो एम.एन. राय हैं, वर्ष 1934 में इन्होंने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की, वर्ष 1934 में की। भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। जैसा कि यह उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे तो इन्हीं को बना दिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य या प्रस्ताव पेश किया था तो कब किया था? तो हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा साइज हम बड़ा कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। अब बात करते हैं, अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो 2 सितंबर 1946 को किया गया।
भारतीय संविधान सभा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे की बात करते हैं। प्रारूप समिति से कुछ बात कर लेते हैं। जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। अध्यक्ष सहित कितने थे? 7 थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सदस्य कौन कौन थे? तो सदस्य हैं एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में स्थान लिया, मतलब कि बी एल मित्र का स्थान ले लिया एन माधव राव ने लिया, और डी पी खेतान का स्थान लिया टी टी कृष्णामाचारी ने लिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो पैंथिक लारेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और ए बी एलेक्जेंडर थे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत कहा है, किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। ठीक है, स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी हम याद रखेंगे। प्रारूप समिति का गठन किया गया तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। संविधान सभा का चुनाव परिणाम, कुल सीटें कितनी थी? 296 थी। और ब्रिटिश भारत, ठीक है, और जो कांग्रेस से थी 208 और मुस्लिम लीग से 73 और अन्य कितने थे? 15 थे। ठीक है, आइए संविधान सभा के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? तो अभी मैंने बताया कि सबसे उम्रदराज के व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इन्हीं को बनाया गया था। फिर बाद में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो सर बी एन राव को बनाया गया। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। प्रारूप पर बहस 114 दिन तक चला। बात करते हैं कुल खर्च कितना हुआ, व्यय कितना हुआ? तो 63,96,729 रुपये खर्च बैठे थे। अब कुल वाचन की बात करते हैं तो इसमें 3 कुल वाचन हुए थे। ठीक है, और कुल संविधान अपनाया गया, जो संविधान अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को कुछ संविधान अपनाए गए और बाकी जो बचे थे वह संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को, तब लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अंतरिम सरकार की, कुछ बात कर लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले के मंत्रालय कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी की बात करते शिक्षा मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री और आशफ अली की बात करते हैं तो रेल मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो खाद्य एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर सी एच भाभा कार्य खनन एवं शक्ति मंत्री। बात करते हैं बलदेव सिंह की तो ये हैं रक्षा मंत्री। आई चुंदरीगढ़ की बात कर लेते हैं तो वाणिज्य मंत्री। फ्रेंड्स, करना है केवल आपको वीडियो को खाली समय में ध्यानपूर्वक देखना है, जिससे कि आपका समय भी बर्बाद ना हो और चीज़ें भी आपको कलेक्ट हो जाएं। तो आइए देखते हैं जो संविधान में
कुछ शब्द लिए गए हैं, कहाँ से कौन कौन से शब्द लिए गए उसकी बात करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है बात करते हैं। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन ब्रिटेन से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख की बात करते हैं तो यह भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रूस या पूर्व सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है। तो मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में जो न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की। कौन कौन से हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर से देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब बात करते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से देख लेते हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं, वो भी कनाडा से लिया गया है। मतलब कि जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती हैं, तो जो शक्तियाँ बच जाती हैं, मतलब कुछ संघ के पास होती हैं, कुछ राज्य के पास होती हैं और दोनों के पास समवर्ती सूची में होती हैं, और जो शक्तियाँ बच जाती हैं वो किस में होती हैं, केंद्र में निहित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आइए देखते हैं। नीति निर्देशक तथ्य, यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की बात करते हैं, यह भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन की बात करते हैं, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात करते हैं, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसकी बात करते हैं, सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का ये लिखित संविधान है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। अब बात करते हैं विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, तो वह है यूएसए का, अमेरिका का। सबसे पहला विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, तो अमेरिका का है।
हम उद्देशिका प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उद्देशिका या प्रस्तावना की बात करते, जैसा कि आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसमें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, अगर न्याय की बात करते हैं कितने प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्रता की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता की बात करेगा तो प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस वर्ड का भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, कब, 26 नवंबर 1949 तारीख है, डेट है, मिति मार्ग शुक्ल और किस सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कुछ अनुसूचियाँ एवं उनके विषय की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, और 22 भाग हैं और कुल 395 अनुच्छेद, यानी कि अब और भी बढ़ गए हैं। मतलब लगभग अगर खंड ए, बी, सी या क, ख को लिया जाए तो 465 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। तो उसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे, फिलहाल अभी इसको देखते हैं जो हमारे सामने है। चलिए आइए देखते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य एवं संघ राज क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में बात करते हैं शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप होते हैं। चौथी अनुसूची की बात करते हैं राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची की बात करते हैं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिए, कौन कौन छठी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने के लिए AM TM, ए से हो गया असम, AM TM। ठीक है फ्रेंड्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, बात करते हैं सातवीं अनुसूची में तो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। जैसा कि हमने बताया अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, और वहाँ पे हमने चर्चा किया संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है। और तो ये कहाँ से लिए, सातवीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं तो भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और नियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में की बात करते हैं तो दल परिवर्तन के आधार पर योग्यता। 10वीं याद करने के लिए 10 से 10वीं और दल परिवर्तन, दल बदल परिवर्तन भी हम कर सकते हैं इस संविधान इस अनुसूची में, मतलब 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है, क्या नाम है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। केवल फ्रेंड्स आपको ध्यानपूर्वक देखते
और सुनते चलना है, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है तो ब्रिटेन को माना जाता है। हमने बताया कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया था। तो यहाँ पर क्या दिया, संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है किसको, ब्रिटेन को। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है क्या है, राज्य देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और इसे क्या कहते हैं, निर्वाचित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, कौन कहा है, तो जी ऑस्टिन ने कहा है। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, केसी वियर ने कहा है। केसी वियर ने क्या कहा है, भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय झंडे की। भारतीय राष्ट्रीय झंडा क्या है, तिरंगा है, तो उसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो तिरंगा झंडे की जो अभिकल्पना करता कौन है, तो पिंगली वेंकैया हैं। मतलब जो डिज़ाइन किए हैं, कौन किए हैं, पिंगली वेंकैया। और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो तिरंगा के लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कब अपनाया गया है, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। पट्टी का रंग की बात करते हैं तो पहला केसरिया रंग है। केसरिया रंग का अर्थ क्या होता है, साहस और बलिदान का प्रतीक है। जो सेकंड है सफ़ेद है। सफ़ेद क्या करता है, शांति सच्चाई का प्रतीक है, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग क्या करता है, यह किसका प्रतीक है, तो उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, और उसके बीच में क्या होता है, चक्र होता है, और चक्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। और इसमें तीलियां कितनी होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। और यह किसका प्रतीक होता है, तो प्रगति एवं न्याय का प्रतीक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह कहाँ से लिया गया, इसकी बात करते हैं तो अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। अब बात करते हैं राज चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ से है, सारनाथ से। अंकित शब्द कहाँ से है, इस पर अंकित शब्द क्या है, सत्यमेव जयते है। कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, या मुंडकोपनिषद में उसका उल्लेख है। कब अपनाया गया, तो जो राज्य चिन्ह है उसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर सिंहों की संख्या कितनी है, तो 4 सिंह हैं। सभी चारों क्या हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं। नीचे अंकित चिन्ह कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं। दाएं तरफ बैल है, और मध्य में अशोक चक्र है, और बाएं तरफ घोड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, सब इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ हम फालतू लाए हैं। तो राष्ट्रगान की बात करते हैं तो जनगण मन अधिनायक, यह क्या है, राष्ट्रगान है, और यह गीतांजलि से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, तो रचयिता की बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कब अपनाया गया है, तो यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। प्रथम गायन कब किया गया था, 27 दिसंबर 1911 को इसका प्रथम गायन किया गया है। कब किया गया है, तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसका गायन प्रथम बार किया गया है। गायन की अवधि कितनी है, 52 सेकेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है, आनंद मठ से लिया गया है। रचयिता कौन है इसके, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अपनाया गया, कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रथम गायन कब किया गया, तो 1896 में इसका प्रथम गायन किया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पंचांग की बात कर लेते हैं। तो किस पर आधारित है, शक संवत पर, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ। कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया। प्रथम माह चैत्र माह है, अंतिम माह फाल्गुन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अन्य राष्ट्रीय प्रतीक की। तो आइए इसको देख लेते हैं एक एक करके। राष्ट्रीय पशु की बात कर लेते हैं तो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है।
अब बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राष्ट्रीय दिवस या त्यौहार की बात कर लेते हैं। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रीय नदी गंगा, इसे कब घोषित किया गया? 2008 में इसको घोषित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं कोलकाता है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। अगर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का बात कर लेते हैं का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? प्रयागराज इलाहाबाद में है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का बात करते हैं मुख्यालय कहाँ? तो चेन्नई में है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनको कितने क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है और उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो थोड़ा स्पीड स्लो कर लीजिएगा, अगर स्लो लग रहा हो तो स्पीड फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी क्षमता के हिसाब से उसको कर लीजिएगा। प्रमुख रियासतें और भारत में विलय की बात कर लेते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। रियासत विलय तिथि और विलय का माध्यम देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 26 सितंबर 1947 को इसका विलय किया गया था, विलय पत्र द्वारा। ठीक है, बात करते हैं हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को। ठीक है, यह हुआ था पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा। आपसे पूछ भी सकता है कि ऑपरेशन पोलो क्या है? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिला लिया गया था भारत में। और कब मिलाया गया था? तो 17 सितंबर 1948 को। बात करते हैं जूनागढ़ 20 फरवरी 1948 को इसको मिलाया गया जनमत संग्रह द्वारा। जैसे कि 15 अगस्त 1947 तक सभी देशी रियासतें भारत में विलय हो गई थी और जितने भी थे बस ये 3 ठो बचे थे, तो इनको अलग अलग से और विलय का पत्र भी क्या है, कोई विलय पत्र द्वारा, कोई पुलिस कार्रवाई द्वारा जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं, और कोई जनमत संग्रह द्वारा विलय कर लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसकी वजह से हम लोग उसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अब अगले वीडियो में थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ कवर कर लेते हैं। छोटे छोटे वीडियो रहेगी तो देखने में भी आसानी रहेगी और अच्छा भी लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। ठीक है, और हमारे द्वारा किसी भी चीज़ में कोई त्रुटि होती है बोलने में या फिर कुछ किसी भी चीज़ में आप चाहते हैं अपना सुझाव देना, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें सुझाव दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा हौसला बढ़ेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।